अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीजों, साथियों, तकरीबन जहां कहीं भी जा रही है सबको अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ में आना, ये वीडियो बनाना, मैं गरीबों के लिए डबल बेडरूम हॉल के लिए मैंने अपील वीडियो बनाकर किया था कि हुकूमत तेलंगाना को गरीबा घरा देना बोल के, तेलंगाना की हुकूमत गरीबों को घरा देना बोलकर मैंने वीडियो बनाया था। और मैं आज देखिए मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मुझे दुआ दी, सब ने दुआ दी कि जिन लोगों को घर नहीं मिला उनको घर मिल गया। आज मेरे साथ आपको एक वाकया सुनाता हूं। अवाम मेरा साथ देने के लिए आगे बढ़कर दारुसलाम मुझे लेकर गए थे। मैंने कहा था नहीं भाई वहां नहीं होता बोल के बोला था, लेकिन मुझे अवाम वहां लेके गए। वो लोगों को भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैं बोला ठीक है आपकी मर्जी भाई, ठीक है आप लोगों के खातिर मैं अवाम के खातिर चलने के लिए तैयार हूं। मैं और फहद भाई हम दोनों वहां दारुसलाम को गए। तकरीबन 50-60 लोग गए हम लोग, लेडीज भी थे उसमें, जेंट्स भी थे। वहां हम जाने के बाद में मैं उन एमएलए एमपी से गुजारिश करा तो वो लोग मुझे धमकी दिए, पहले बाहर इसको निकालो बोलकर, पब्लिक के सामने, अवाम के सामने वो लोग धमकी दिए बाहर निकालो बोलकर। मुझे उनके बिल्डर दारुसलाम में जो एमआईएम वाले हैं वो लोग मुझे खींचकर, असदुद्दीन साहब वहां बैठे हुए थे, पूरे एमएलए मौजूद थे, यहाँ के एमएलए भी मौजूद थे, रहने के बाद में भी कॉर्पोरेटर भी थे। वो लोग मुझे धमकी दिए, तू अवाम के बारे में क्यों आवाज उठा रहा है, तू क्यों तू वीडियो बना रहा, तू तेरा बताते बोल के मेरे को कि बिल्डरा ले लेके चले गए, मारने ले लेके चले गए यहाँ तक के मेरे को। लेकिन मेरा अल्लाह रसूल इन गरीबों की दुआ बचा ली मुझे। एक इंसान ने आया आकर के कि मुझे बचा लिया। लेकिन उसके बाद में फहद भाई भी वहां थे, असदुद्दीन साहब के सामने वो चले गए। असदुद्दीन ऐसी को बाता कर दिए, अरे तुम इनको क्यों ले लेके आ गए थे, लोगों को लेडीज को क्यों लेके आए, ये लेके आए वो लेके आए बोलकर बाता कर दिया असदुद्दीन साहब। और मुझे कहीं की बिल्डरों के जरिए धमकी दिया गया। मैं वहां से नहीं जा रहा था, मेरे को बोल रहे तू लीडर बनना चाह रहा है क्या, तू लीडर बनना चाह रहा क्या तू। तो मैं बोला उन लोगों को मैं लीडर नहीं बनना चाह रहा हूं, मैं आवाम का खिदमत गुजार बनना चाह रहा हूं। छोड़िए मेरा हाथ बोले तो भी नहीं छोड़े, आइंदा तेरे नामो निशान मिटा देंगे बोल के उन लोगों ने धमकियां दिए मेरे को। फिर उसके बाद में मेरे को पीएस से फोन आए, फोन आकर मैं उनका नाम ले रहा हूं, लक्ष्मण बोलकर है वो, उन्होंने धमकी दिए मेरे को, बाबू तू कहेगी हमें फोन किया बोल के। मैं जबकि फोन नहीं किया, ना किसी को फोन दिया मैं, तो मेरे को बोले बात करके धमकियां दे रहे वहां से। उसके बाद में इतने धमकियां दे रहे, मैं बोलो साहब मैं नहीं करा, साहब मैं नहीं करा। तो तू कहां रहता, तू कहां रहता भाई, तू किधर रहता, तू एसीपी साहब को फोन करा बोले। मैं जबकि एसीपी साहब का नंबर नहीं मालूम मेरे को। मैं एक अवाम का खिदमत गुजार, मैं अवाम के लिए डबल बेडरूम मिलना बोलकर हक की आवाज उठा रहा था मैं, लेकिन मेरी आवाज दबाने के लिए मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मुझे मारने की धमकी दे रहे इन लोगों। और मेरे यहाँ तक के माँ बाप को भी धमकी दिया गया। मेरे माँ बाप का नंबर किसी का नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप को भी फोन करके पीएस से धमकियां दिए जा रहे, इतने धमकियां दिए जा रहे। हम क्या करना साहब, मैं गरीबों की खिदमत के लिए आगे बढ़ा था, आवाम को डबल बेडरूम हॉल नहीं मिल रहा बोल के आवाज उठाया था। अब वो लोग मुझे धमकियां दे रहे, फोनों पे फोन आ रहे, मेरा जीना हराम कर दिए। वो एमएलए और वो कॉर्पोरेटर वो लोग के उनमें को बोले नहीं छोड़ते थे, तेरा तो काम खत्म कर देते बोले मेरे को।
अब आप लोग बताइए भाई, मैं क्या गलत करा? क्या मैं गलत करा? क्या बताइए आप लोग। मैं आवाम को जगाने के लिए आया था, मेरी आवाम को इंसाफ मिल सके, आवाम को हक मिल सके, डबल बेडरूम का हॉल घर मिल सके, बोलकर मैं आगे बढ़ा था। मैं हमारे हमजदुल्लाह खान साहब, हमारे फरहत खान साहब और फिरोज खान साहब, आपसे गुजारिश करता हूं साहब, मैं अकेला हूं साहब, मेरा किसी को बैक सपोर्ट नहीं है साहब, मेरी मदद कीजिए साहब आप लोग, मेरे लिए हेल्प करिए साहब आप लोग। मैं कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूँ, हम जैसे गरीबों को गिराया जाता, जब कोई हक की बात करता उसकी आवाज को कहीं दबा देते, कभी तो मार देते, कभी कुछ भी कर देते ये लोग, इनकी गुंडागर्दी से मेरे धमकियों पे धमकियां है सब। मेरे क्या करे? मैं अल्लाह का बंदा, मैं कहीं किसी के साथ तलक बुरा नहीं करा। मैं मेरे ये धमकियों पे धमकियां देते जा रहे, तो मैं अब्दुल्लाह खान साहब से कहना चाहता हूँ, अब्दुल्लाह खान साहब और फरहत खान साहब और फिरोज खान साहब, आप लोग सुनिए मेरी बात, आपसे फरियाद है, मेरी इल्तिजा है साहब, मेरी जान खतरे में साहब, मैं अकेला गरीब, मैं मेरे साथ कोई नहीं है साहब, मैं की खिदमत करने के बाद भी मेरे को मारा जा रहा है। मैं तो 14 साल 30 साल गवा दिया भाई, आप एक धमकियां दे रहे साहब, मेरे इतने धमकियां दे रहे साहब, हम लोग क्या जाना साहब, हमारे ऊपर जुल्म करेंगे इंसाफ मिलेगा, मेरे माँ बाप के ऊपर भी जुल्म करेंगे साहब, क्या करना साहब? हम लोग बताइए साहब, हम लोग परेशान है साहब, हम लोग परेशान है साहब, क्या करना साहब? मैं हमजदुल्लाह खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी मदद के लिए आगे बढ़िए साहब प्लीज। फरहत खान साहब आप भी आगे आइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ता हूँ फरहत खान साहब, फिरोज खान साहब आपकी मदद चाहिए साहब, हमारे हम जैसे लोगों की आवाज दबाई जा रही साहब, मैं बेचारे लोगों को इंसाफ मिलना बोलकर आज दारुसलाम गया था, लेकिन वहां से कि मेरे को धमकियां देके मारने की कोशिश करे साहब, आप लोग कुछ करिए साहब, न तो ये लोग हम लोगों को मार देते साहब, बचाइए साहब, बचाइए, खुदा के वास्ते रहम करिए साहब, आप लोग हमारी मदद करिए साहब प्लीज साहब। मैं आप लोगों से, आप लोग गरीबों के हमदर्द है साहब, आप लोग हर दम आगे बढ़ते गरीबों की मदद करने के लिए साहब, हमारे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा साहब, मेरे को धमकियां दिया जा रहे, पुलिस स्टेशनों से फोन आते जा रहे, मेरे को एमएलए में इन लोगों ने मेरे को मारने की प्लान बना रहे साहब, खुदा के वास्ते मेरी आवाम को कहना चाहता हूँ ये बात, ये आज मेरे साथ हुआ, कल के दिन दूसरों के साथ भी हो सकता है, इससे पहले भी आप लोग देखे कईयों लोगों के साथ हुआ, इससे पहले भी कईयों लोगों की आवाज दबाई गई। क्या भाई हक की आवाज उठाना, आवाम को जगाना, आवाम को होश में लाना, क्या ये गलत बात है? क्या बताइए साहब, आप लोग बताइए, ये गलत बात है क्या? बताइए, ये आवाम को कहे कि मैं वो गरीब बेचारे किराए नहीं कर रहे उनसे, तो उनके लिए आवाज उठाया, तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे लोग और मेरे को मारने के धमकियां फोनों पे फोन कर रहे साहब। मैं आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिया साहब, मैं एक नमाजी परहेजगार हूँ साहब, मैं किसी के बारे में आज तक बुरा नहीं सोचा साहब, मैं सबके बारे में अच्छा ही करा साहब, मैं सबके बारे में अच्छा ही सोचा। मैं हमारे हमजदुल्लाह खान साहब, फिरोज खान साहब, फरहत खान साहब से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ साहब मुझे बचाइए साहब, आप लोग साहब मुझे इंसाफ दिलाइए साहब, हम लोगों को इंसाफ दिलाइए साहब प्लीज साहब आप इंसाफ दिलाइए साहब, हमारी जान को बहुत खतरा है साहब, बहुत खतरा है साहब, बहुत खतरा है साहब हमारी जान को। कमिश्नर साहब से भी कहना चाहता हूं मैं ये बात, ये हमारी हुकूमत तेलंगाना से भी कहना चाहता हूं मैं ये बात, ये मेरी जान को खतरा है साहब,
मैं उन बेचारे गरीबों को लेके जाके कि एक इंसाफ दिलाने लेके गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला साहब। प्लीज साहब, यही बात करते हुए मैं अपने वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज।